हेलो गाइस, नाम है अल्फिशान मलिक और आज मैं आपको शेर खान एप्लीकेशन में किस तरह से ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको ऑर्डर बाय सेल और किस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना है और इसके अलावा किस तरह से आप अपना फ़ंड ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किस तरह से फ़ंड ऐड करना होता है उसके बारे में भी मैं आपको बात करने वाला हूँ। और इसके पहले अगर आप ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स अवेलेबल है। आप कहीं से भी जीरो चार्जेस अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। शेर खान जीरो चार्जेस अकाउंट देता है। यहाँ पे सिर्फ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या फिर आपकी बैंक की डिटेल है, पान कार्ड है और इसके अलावा आपकी मेल आईडी नंबर और फ़ोटो के साथ आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके बेसिक बात करने की शुरुआत करूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट तो ओवरव्यू देखने को मिलता है। ओवरव्यू में आपको आज का मार्केट शो होगा, जो इंडेक्स है अपने भारत के, निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक आपको शो हो रहे हैं। और उसके अलावा बाकी के देश के भी इंडेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है और सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियां आती है और सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां आती है। और निफ्टी बैंक जो अपनी भारत की बैंकिंग सेक्टर को दर्शाता है और यहाँ पे भारत की टॉप बैंक्स को इंडेक्स है, ये एक पर्टिकुलर बैंकिंग के लिए इंडेक्स है। इसके अलावा अगर आप मार्केट देखना चाहते हैं तो मार्केट यहाँ से शो कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ से मार्केट देख सकते हैं, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 के स्टॉक अभी क्या मूवमेंट कर रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे मार्केट स्टेटस के अंदर जाके। अब इसके अलावा आपको मैं दूसरी चीज़ बताने वाला था कि ओवरव्यू के बाजू में आप यहाँ पे जाके आपका क्लाइंट आईडी है, उसके अलावा आप अगर किसी और में जैसे कि इक्विटी के अलावा म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी, आप किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी और बहुत ही सरल लेआउट में इन्होंने बनाई हुई है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पड़ती है और बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हैं। अब मार्केट वॉच के अंदर जाके भी आप यहाँ से मार्केट देख सकते हैं। अब निफ्टी और सेंसेक्स में तो ओनली जो मैंने बात की, जैसे कि निफ्टी में भारत की 50 कंपनी आएगी और टॉप 50 कंपनी आएगी और सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज आएगी। बट ऐसे तो स्टॉक मार्केट में 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। अगर आप किसी अदर कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप ट्रेड में जाके उस कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। नाम सर्च करेंगे और आपको उस कंपनी की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आप डिटेल देखना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन आ जाता है। आप डिटेल करोगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको वो स्टॉक की मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आरकॉम का शेयर ओपन किया हुआ है, 2 रुपये 50 पैसे का शेयर है और आज वो 0.10% अप है। अब ओपन हुआ था वो आपको बताएगा कि वो ओपन कितने में हुआ था, प्रीवियस क्लोज कितने में हुआ था, अभी हाई कितना गया था और लोएस्ट कितना गया हुआ है वो भी आपको शो करता है। उसके अलावा 52 वीक्स में वो कितना हाई जाएगा या कितना लो जाएगा वो भी आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप बीड और आस्क भी देख सकते हैं मार्केट की। और यहाँ पे आपको ये कैंडल ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ से आप कैंडल ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। कैंडल ग्राफ के अंदर से भी आपको पता चल सकता है कि मार्केट में क्या पोजीशन रहेगी। अब ये तो थी स्टॉक को आपने देखने की बात। अब यहाँ पे दो तरह से होता है, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बाय कर सकते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाय कर सकते हैं। ये दोनों जैसे कि हमारी सब्जी मंडी होती है और जहाँ से हम कम भाव में मार्केट का रेट चल रहा हो वहाँ से हम सब्जी खरीदते हैं, उसी तरह से ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट की एक मंडी है। अब यहाँ से आप किसी में भी बाय कर सकते हैं, किसी दोनों में से किसी में से भी आपको स्टॉक बाय करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे टी यानी कि ट्रेड जाके आप वहाँ पे जाने के बाद आप
आपको यहाँ से आपको जो भी ट्रेड करना है यानी कि बाय करना है, सेल करना है, उसकी प्रोसीजर होती है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ट्रेडिंग पासवर्ड मांगेगा। पर्टिकुलर यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए सब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पासवर्ड देती है आपके ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। आपको बाय करने हैं तो कितने स्टॉक बाय करने हैं, आप वहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं और प्राइस भी लिख सकते हैं कि आपको कितनी प्राइस में चाहिए। वो प्राइस लिखने के बाद आप उसको प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। इंटेंट टू प्लेस स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आता है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब एडिट ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर के बहुत सारे, यहाँ पे बाय के बहुत सारे ऑप्शन है, बाय और सेल दोनों के बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे सेल करना हो तो सेल भी आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, पर अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब इन ऑप्शन के क्या बेनिफिट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अब यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को तो कैंसिल कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से स्टॉक में सेल और बाय कर सकते हैं, वो इजीली शो हो जाता है। अब यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। आपने जो भी स्टॉक लिए हुए उसके मार्केट में क्या रेट चल रही है अभी, और आप कितने प्रॉफिट में हैं, आपने कितना प्रॉफिट गेन किया हुआ है, लॉस कितना गेन किया हुआ है वो भी शो करेगा। और टुडे यानी कि आज के दिन में आपका कितना प्रॉफिट और लॉस है वो भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी बताएगी और इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी, आपको टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी बताएगी और कितना आप अभी प्रॉफिट में वो भी शो होगा। इसके साथ अब आपको मैं बताऊंगा कि फ़ंड कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे फ़ंड आपको ऐड करना हो तो उसके लिए आपको मोर का ऑप्शन है। पोर्टफोलियो के बाजू में मोर के ऑप्शन में जाने के बाद ट्रांसफ़र फंड में जाना है। ट्रांसफ़र फंड में आपको यहाँ पे ऐड फंड, विड्रॉ फंड और एलोकेट फंड तीनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको फ़ंड ऐड करना है तो ऐड फंड में जा सकते हैं। ऐड फंड में जाने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिखनी है कि कितनी अमाउंट आपको ऐड करनी है। अब कौन से अकाउंट से होगी वो आपके जिस भी अकाउंट आपने दिया होगा, जो भी आपने ट्रेडिंग के टाइम अकाउंट ओपन करने के टाइम जो अकाउंट दिया होगा उस अकाउंट से ही आपके पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अब आप उसको किस तरह से ऐड करवाना चाहते हैं, बाय यूपीआई या बाय नेट बैंकिंग, वो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूपीआई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी लिखिए। अगर आप यूपीआई आईडी लिखोगे और मूव कैश करोगे तो आपको आपकी यूपीआई एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आ जाएगी और वहाँ जाके आप अपना यूपीआई पिन डाल के यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा है विड्रॉ करना है पैसा तो भी यहाँ से विड्रॉ फंड भी हो सकता है। अब आपको विड्रॉ करना है फंड, जैसे कि देख रहे हैं विड्रॉ फंड किया। अब यहाँ पे आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो यहाँ पे लिखना है और फर्स्ट यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगा अकाउंट बैलेंस, आपका कितना अकाउंट बैलेंस अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के जी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और आप कितना पैसा आप अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 0 शो हो रहा है क्योंकि मैंने टोटली अमाउंट यूज़ किया हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप अपना पैसा किस तरह से स्टॉक मार्केट में ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह से आप देख के स्टॉक को देखने के बाद भी उसको किस तरह से निवेश करना है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आपने जो भी व्यू लिस्ट रखी होगी उसको आप यहाँ से जाके लास्ट व्यू, आप जो भी स्टॉक को व्यू करते होगे उस व्यू को आप लास्ट व्यू में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हैप्पीली ट्रेड कीजिए। थैंक यू।